नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हमसे जो टकराता है चूर चूर हो जाता है। पीएम मोदी की रैली के बाद ममता बनर्जी का जोरदार हमला। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान महापंचायत में बोली प्रियंका गांधी, ये सरकार किसानों के लिए नहीं उद्योगपतियों के लिए चल रही है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान आंदोलन के मद्देनजर चुनावी राज्यों में सियासी तपेश बढ़ाने की है तैयारी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। हमसे जो टकराता है चूर चूर हो जाता है। पीएम मोदी की रैली के बाद ममता का जोरदार हमला। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में रविवार को बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे पर जमकर सियासी तीर छोड़े। एक तरफ कोलकाता में पीएम मोदी की मेगा रैली हुई तो दूसरी तरफ सीएम ममता बनर्जी ने महंगाई के खिलाफ सिलीगुड़ी में पदयात्रा की। ब्रिगेड परेड मैदान से जहां पीएम मोदी ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं सिलीगुड़ी से सीएम ममता ने पलटवार किया। पीएम लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। सिलीगुड़ी में पदयात्रा के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी बंगाल में सपने बेचने आए हैं। तेल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, बैंकों को बेचा जा रहा है। पीएम झूठे हैं, ये सब करना उनके कद के अनुरूप नहीं है। वह एक प्रतिष्ठित पद पर आसीन है। ममता ने कहा कि पीएम हमेशा एक लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सीएम ममता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो हमसे टकराता है चूर चूर हो जाता है। मैंने कभी ऐसा पीएम नहीं देखा जो इतना झूठ बोलता है। झूठ बोले कौवा काटे। पीएम मोदी को चैलेंज। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चैलेंज देते हुए कहा, खेला होबे, आप दिन और समय तय कर लो। सीएम ने कहा कि मैं 1 to 1 खेला में चैलेंज देती हूं, देखते हैं कि आप क्या खेल कर सकते हैं। हर दिन पीएम टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए भाषण देते हैं। सीएम ममता ने कहा कि हमने सिर्फ केंद्र सरकार को दिखाने के लिए आज सांकेतिक विरोध किया है। पीएम को जवाब देना चाहिए कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें क्यों बढ़ी हैं। ममता ने कहा कि पीएम का कहना है कि बंगाल राजनीतिक परिवर्तन का गवाह बनेगा, लेकिन मैं कह रही हूं कि दिल्ली की सत्ता में बदलाव होगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान महापंचायत में बोली प्रियंका, ये सरकार किसानों के लिए नहीं उद्योगपतियों के लिए चल रही है। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे देश भर के किसानों के समर्थन में यूपी में लगातार महापंचायतों का आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में रविवार को वेस्ट यूपी के मेरठ में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी भी पहुंची। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रियंका गांधी ट्रैक्टर पर बैठकर किसानों के बीच पहुंची। किसानों को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि किसान आंदोलन को 100 दिन हो गए हैं, चाहे 100 सप्ताह हो जाएं या 100 महीने, उम्मीद मत छोड़िए। हम तब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं ले लेती। प्रियंका गांधी ने कहा, ये जो 3 कानून हैं, ये क्या आपके किसान भलाई के लिए बनाए गए हैं या मोदी जी के खरबपति मित्रों के लिए भलाई के लिए बनाए गए हैं। आज 100 दिन पूरे हो गए हैं, लाखों किसान बॉर्डर पर बैठे हैं। अगर ये कानून आपके लिए बनाया गया है तो आप में से लाखों लोग बॉर्डर पर क्यों बैठे हैं। प्रियंका ने आगे कहा, आज किसान लाखों की संख्या में दिल्ली बॉर्डर पर बैठा है, तो क्या इस देश के पीएम और देश की सरकार को उनका आदर नहीं करना चाहिए? क्या वो इस लायक भी नहीं कि आप उनसे मिलें? भयंकर सर्दी थी, बिजली काटी गई, फिर भी किसान टिके रहे, फिर भी आप सोचते हैं कि आपको उनके पास नहीं जाना चाहिए। प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली बॉर्डर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वो किसानों का आदर नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी सरकार किसानों के लिए नहीं चल रही है, देशवासियों के लिए नहीं चल रही है। प्रियंका ने कहा कि मोदी जी की सरकार उद्योगपतियों के लिए चल रही है, बड़े बड़े खरबपतियों के लिए चल रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, चुनावी राज्यों में सियासी तपिश बढ़ाने की तैयारी। जी हां दोस्तों, अपने 100 दिन के सफर में हर तरह के उतार चढ़ाव देख चुका किसान आंदोलन फिलहाल खत्म होता नहीं दिखता। सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है तो किसान भी झुकने को राजी नहीं। ऐसे में सरकार की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि आखिर बीच का रास्ता क्या निकाला जाए। पर सरकार को अब इसलिए और भी ज्यादा गंभीरता से सोचना होगा कि किसानों का आंदोलन भले ही एक मोर्चे पर शुरू हुआ था, लेकिन अब वह पूरे देश में फैलता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि इस आंदोलन की तपिश 5 राज्यों के चुनावों का रुख ही बदल कर रख दे। वैसे किसान संगठनों के साथ हुई पिछली वार्ता में सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए ही यह प्रस्ताव रखा था कि वह तीनों कृषि कानूनों को 1.5 साल तक स्थगित रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसानों ने उसे एक सुर में ठुकरा दिया। वे तो दिल्ली की सीमाओं पर खूंटा गाड़कर अब इस जिद के साथ बैठे हैं कि कानून वापसी तक घर वापसी नहीं। किसानों ने तय किया है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर धरना स्थलों पर बड़ी संख्या में महिलाओं को जुटाकर शक्ति प्रदर्शन किया जाए। अगले दिन यानी 9 मार्च को किसान का संयुक्त मोर्चा आगे की रणनीति तय करेगा। रणनीति क्या होगी इसका पूरा खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन मोर्चा से जुड़े किसान नेता योगेंद्र यादव की बातों से लगता है कि अब किसानों का सारा फोकस 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों पर ही रहेगा। उनके मुताबिक इन राज्यों में बड़ी संख्या में किसानों के जत्थे गाँव गाँव जाकर लोगों से अपील करेंगे कि किसान विरोधी काले कानून लाने वाली इस सरकार
सरकार की जो पार्टी है उसे वोट ना दें। हम लोगों से यह बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि वे किस पार्टी को वोट दें, वे जिसे चाहे उसे वोट देने के हकदार हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना रहेगा कि लोग कानून बनाने वाली पार्टी का साथ ना दें। हम किसी पार्टी का नाम भी नहीं लेंगे। यादव के बयान से साफ जाहिर है कि किसान खुलकर बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। अभी यह कहना मुश्किल है कि मतदाताओं पर किसानों की इस अपील का कितना असर पड़ेगा, लेकिन शहर के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में किसान अपनी बात समझा पाने में अगर कामयाब होते हैं तो बीजेपी के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं होगी। चूंकि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, लिहाजा वेस्ट यूपी में किसान महापंचायत का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इनमें प्रियंका व राहुल गांधी से लेकर आरएलडी नेता जयंत चौधरी और सपा नेता अखिलेश यादव शामिल हो रहे हैं। उधर राजस्थान व हरियाणा में भी ऐसी खाप पंचायतें हो रही हैं जिसमें विपक्षी दलों के नेता हिस्सा ले रहे हैं। जाहिर है कि वे किसानों के बहाने अपनी सियासत ही कर रहे हैं, लेकिन इस सारी कवायद से आखिरकार बट्टा तो सरकार की साख पर ही लग रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गैस सिलेंडर की बड़ी कीमतों के खिलाफ ममता का हल्ला बोल, कल करेंगी सिलीगुड़ी में प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही ममता बनर्जी बीजेपी पर हमला होने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन में ममता ने स्कूटी चलाई और अब वो रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को सिलीगुड़ी के बागडोगरा हवाई अड्डे पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हम रविवार 7 मार्च को सिलीगुड़ी में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। टीएमसी नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बताया कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 7 मार्च को गैस की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। इस दौरान दार्जिलिंग मोड़ सिलीगुड़ी में ममता महिलाओं के साथ पदयात्रा आयोजित करेंगी। देश के बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए का इजाफा कर दिया गया था। फरवरी से अब तक 14.2 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर के दाम 125 रुपए बढ़ चुके हैं। 25 फरवरी को रसोई गैस की कीमतों में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। फरवरी के महीने में यह तीसरी बढ़ोतरी थी। इससे पहले 4 फरवरी और 14 फरवरी को कीमतों में वृद्धि की गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, तेजस्वी ने दी पिता लालू के स्वास्थ्य की जानकारी, बोले सांस लेने में दिक्कत, बढ़ रहा क्रिएटिनिन। जी हां दोस्तों, बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव की तबीयत को लेकर जानकारी दी। संत रविदास जयंती के मौके पर तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव की तबीयत की खबर सुनाई। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उनकी किडनी सिर्फ 25% ही काम कर रही है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने बताया कि क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा है। अपने पिता की तबीयत के बारे में बताते हुए तेजस्वी यादव ने उम्मीद जताई कि लालू प्रसाद यादव जल्द ही ठीक हो जाएंगे। बता दें कि संत रविदास का आयोजन उनके सरकारी आवास पर ही किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने मंत्री मुकेश सहनी को लेकर सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा अविलंब इस्तीफा दें। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने इस बाबत किए अपने ट्वीट में लिखा, नीतीश कुमार अविलंब इस्तीफा दें। मुख्यमंत्री को यह भी नहीं पता कि उनकी सरकार में क्या हो रहा है। एक मंत्री की जगह उनका हमशक्ल भाई अब तक अनेक जिलों में शीर्षस्थ पदाधिकारियों की उपस्थिति में सरकारी योजनाओं का उद्घाटन कर चुका है। सीएम को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इस ट्वीट से पहले किए गए एक ट्वीट में तेजस्वी यादव ने लिखा, मंत्री के हमशक्ल से उद्घाटन कराने और प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले दोषी पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल बिहार सरकार के पशुपालन और मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी के बदले उनके भाई संतोष सहनी एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इसी बात पर राज्य की सियासत में बवाल मचा हुआ है। इस मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव ने प्रेस से भी बात की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी पर तंज कसते हुए नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री बिजी रहेंगे तो अपनी जगह सदन में अपने बेटे को भेज देंगे। यह कितनी अजीब बात है। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मुकेश सहनी दबे, कुचलो और पीड़ितों की हक की बड़ी बड़ी बात करते हैं। क्या मुकेश सहनी को पिछड़ा समाज का कोई कार्यकर्ता नहीं मिला जिसे इस कार्यक्रम में भेज सकते थे। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी ने जमीन पर तो कुछ काम किया नहीं है, वह जमीनी हकीकत जानते नहीं है। उन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं जीता। ऐसे आदमी को सीएम नीतीश ने मंत्री बना दिया। इसमें मंत्री मुकेश सहनी की नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गलती है, जिन्होंने मुकेश सहनी जैसे लोगों को मंत्री बना दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टीएमसी के खेला होबे का जलवा, दिवांशु भट्टाचार्य ने गाने से हाथरस महंगाई पर बीजेपी और पीएम मोदी को धो डाला। जी हां दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव में बयानों से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। चुनावी शोर में गानों की गूंज भी सुनाई दे रही है। टीएमसी के कार्यकर्ता खेला होबे की धुन पर डांस कर रहे हैं तो बीजेपी कांग्रेस गठबंधन से लेकर दूसरी पार्टियां भी अपने गानों के साथ सियासी संग्राम में हैं। टीएमसी नेता दिवांशु भट्टाचार्य जहां भी जाते हैं खेला होबे गाते हैं। कार्यकर्ता भी झूम झूम कर उनके साथ गाते हैं, खेला होबे
खेला होबे का मतलब है सब देखते रह जाएंगे और टीएमसी जीत जाएगी। सोशल मीडिया पर आए दिन देवांशु भट्टाचार्य के खेला होबे गाते वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस गाने में ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल की विकास गाथा का बखान किया गया है तो विरोधी दलों से कहा गया है कि बंगाल में यूपी बिहार चलने वाला नहीं है। गाने में जिक्र है बाहर से हर महीने नेता बंगाल आ रहे हैं, हम भी यही रहेंगे, तुम भी यही रहोगे, रिजल्ट के दिन असली रिजल्ट निकलेगा। बीजेपी में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को शामिल करने पर भी तंज कसा गया है। कहा गया है कि तृणमूल नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने से भी वोट नहीं मिलने वाला। बंगाल की सीएम ममता दीदी की छवि हर जगह है, उनकी छवि से टीएमसी को हरा पाना नामुमकिन है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।